अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इसमें सबसे पहले है साइंटिफिक नोटेशन। आ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। कहता है एक ऐसा मेथड है जिसमें बहुत लार्ज नंबर आ जाए, अगर हमारे पास यहाँ बहुत स्मॉल नंबर आ जाए ना, तो उसे हम ना मोर मैनेजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम ना साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम ना साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म लिखेंगे ना, तो ये 10 की पावर में कुछ आएगा और उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, उसके पहले नंबर के बाद पॉइंट आएगा। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है। तो इसके हम ना क्वेश्चन करेंगे तो मुझे समझ आएगी। देखिए, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। कहता है आपको नंबर दिए, मैं इसको ना साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। ये हमारे पास है 2, तो जिसमें ना हमारे पास पॉइंट नहीं होता ना, उसके लास्ट पे पॉइंट होता है। तो हमने क्या करना है, 10 की पावर में कुछ बनाना है और पहले नंबर के बाद क्या करना है, पॉइंट लगाना है। यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, इस पॉइंट को मूव करवा के यहाँ पर लाएंगे और इस पॉइंट को कितने नंबर हमने मूव करवाया है, हम ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर मूव करवाया और ये 10 की पावर फिर बन जाएगा 6। ठीक है, तो हमने ना इस पॉइंट को लेफ़्ट तरफ मूव करवाया ना, तो इसलिए इसका जो साइन है ना वो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद है 48900, तो इसमें भी पॉइंट नहीं है, तो इट मीन इसके लास्ट पे पॉइंट है। तो अब हमने ना फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो हमने कितने नंबर मूव करवाया है, 1 2 3 और 4 मूव करवाया ना, तो ये हमारे पास 10 की पावर आ गया 4। और ना हमने 4.89 लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने, तो यानी कि पॉइंट के बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं ना, उनको हम लिख लेते हैं। तो अगर ज़ीरो वाले डिजिट्स आ जाए ना, तो उनको ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। सही है। उसके बाद है 0.0042। तो हमने ना इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट्स देखना है। ये हमारे पास क्या है, 4, तो इसके बाद पॉइंट लगाना है हमने। इस पॉइंट को हमने मूव करवा के यहाँ पर लेके आए हैं। कितने नंबर लेके आए हैं, 1 2 और 3, ये 3 नंबर हमने मूव करवाया है। तो ये हमारे पास 4.2 आ गया मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और इसके साथ माइनस आएगा, क्योंकि हमने ना पॉइंट को राइट साइड मूव करवाया, तो इसलिए इस पर नेगेटिव आ गया। उसके बाद है ये 0.000009। ठीक है, तो हमने ना ज़ीरो डिजिट्स है, इसमें क्या है 9, इसके बाद हमने लिखना पॉइंट, और ये ना ये फिर हम पॉइंट लिखे या ना लिखे ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास 10 की पावर आएगा -6। क्यों, क्योंकि हमने इस पॉइंट को राइट तरफ मूव करवाया। कितने नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ तक मूव करवाया, फिर इसके बाद हमने पॉइंट लगाया। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो हमने क्या करना है, 73 में कोई पॉइंट नहीं है, इट मीन्स इसके लास्ट पे पॉइंट है, तो हमने इसको मूव करवाना है यहाँ पे। तो ये 7.3 आ गया। कितने नंबर्स मूव करवाए हमने, 1। ठीक है, तो ये 10 की पावर 1 आ गया। और इस सवाल में पहले भी, तो ये हमारे पास 10 की पावर 3 क्वेश्चन में था। ठीक है, तो ये 7.3 मल्टीप्लाई, ये बेसिस सेम है, तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 और 1 कितनी होगी, 4, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो हमने ना ज़ीरो डिजिट्स किया, हमारे पास 6 है, तो इस पॉइंट को यहाँ पर मूव करवाना है। तो कितने नंबर हमने मूव करवाया, 1 नंबर मूव करवाया ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। ये हमने राइट साइड मूव करवाया था, इसलिए -1 आ जाएगा। और ये जो हमारे पास रकम में दिया हुआ था 10 की पावर 2। ठीक है, तो 6.5 मल्टीप्लाई, तो बेसिस सेम है, तो पावरें ऐड हो जाएंगी। 2 - 1, 2 में से 1 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। कहता है पहले आपको हमने ना ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर दिए हुए थे, तो आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अब हमने ऑर्डिनरी नोटेशन दी भी है और साइंटिफिक नोटेशन दी भी है, तो ऑर्डिनरी नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना है। ये देखिए, ये साइंटिफिक नोटेशन है ना, तो इसको हमने ना ऑर्डिनरी नंबर में मूव करवाना है, कन्वर्ट करना मतलब। तो ये हमारे पास आ गया 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये साइंटिफिक फॉर्म है, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये देखें, इस पॉइंट को हमने इधर मूव करवाना है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से फिर ख़त्म हो गया ना,
तो ये हमारे पास 804 आ गया। मल्टीप्लाई यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक है, यानी कि 804 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद वैसे मैंने दूसरे तरीके से किया हुआ है कि मतलब ये देखिए मल्टीप्लाई है ना, तो हमने कितने डिजिट्स मूव करवाया, 2 डिजिट्स मूव करवाया ना, तो 10⁻² राइट साइड करवाया, तो इसलिए तो ये रकम वाला मल्टीप्लाई 10⁻², तो ये जो है ना कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 804 आ जाएगा। यहाँ तक भी आप रहने दें तो ये ठीक है। उसके बाद है 3 × 10⁵, ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट है, तो हमने क्या करना है कि 5 0 आगे जाना है, तो इस पॉइंट को ख़त्म करके तो हम ना इसके आगे कितने ज़ीरो लगाएंगे, 5, 1 2 3 4 5, तो ये हम 5 0 लगा दिए। सही है, उसके बाद 1.5 × 10⁻², तो ये पॉइंट है, तो ये -2 में है ना, इट मीन्स हमने राइट साइड जाना है। सॉरी, इसमें ना उल्टा है, ये देखें कि अगर पॉजिटिव है ना, तो हमने ना पॉइंट को मूव करवा के ना राइट साइड लेके आना है, तो अगर माइनस में है ना, तो हमने लेफ़्ट तरफ जाना है। ठीक है ना, ये देखें 1.5 × 10⁻² है, तो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको ख़त्म करना है, तो ये हमारे पास 15 आ गया। तो हमने कितने पॉइंट मूव कराना है, 0.2, तो एक तो ये हमारे पास हो गया, एक पॉइंट हो गया, और एक हमने और लगाना है, तो यहाँ पर हमने 0 लगा दिया, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर मूव करवा दिया, यानी कि 2 नंबर हमने मूव करवा लिए। ठीक है, तो पॉइंट है यहाँ पर 0 भी हम लगाएंगे। ठीक है, अगर लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ना क्वेश्चन की खूबसूरती के लिए ये 0 ना लगा देते हैं। उसके बाद है 1.77 × 10⁻7। अब हमने क्या करना है, ये पॉइंट है, तो कहते हैं इस पॉइंट को आप ना 7 नंबर तक मूव करवाएं। 2 नंबर तो उसने खुद दिए हुए हैं 7 7, तो 5 हम खुद से लगाएंगे, 0 0 0 0 0 0 0, ये 5 0 हमने लगा लिए, तो ये देखिए पॉइंट जो ना वो 7 नंबर तक आगे मूव हो गया। उसके बाद है 5.5 × 10⁻6, तो इसमें हम करेंगे, ये हमारे पास एक नंबर उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए 5 आ गया, एक नंबर हमने मूव करवा लिया, उसके आगे उसने 6 का हुआ, 6 मूव करवाने हैं, तो 5 हम 0 लगा देंगे, उसके आगे 1 2 3 4 5 5 0 लगा दिए, तो ये हमारे पास ना हमने 6 नंबर जो है ना वो मूव करवा दिया, ये पॉइंट, तो इसके बाद हम 0 लगाएंगे। सही है, तो 4 × 10⁻⁵, तो अब हमने क्या करना है, यानी कि ये 4 के बाद पॉइंट है ना, तो एक नंबर तो हमने ये 4 को मूव करवा दिया ना, तो 4 0 आगे और लगा देंगे, ये 4 एक हो गया, 1 2 3 4 4 0 हमने लगा लिया, तो ये हमारे पास पॉइंट जो है ना 5 नंबर मूव कर गया, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, और ये क्वेश्चन में खूबसूरती के लिए 0 लगा लिया हमने। बेशक ना लगाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर में खूबसूरती के लिए फिर हमने लगाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कहता है ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, यानी कि लाइट की स्पीड जो है ना आपको साइंटिफिक नोटेशन में दी गई है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये पास क्वेश्चन है 3 × 10⁸, तो हमने पॉइंट को कितने नंबर मूव करवाना है, 8, तो यहाँ पर पॉइंट था ना, तो इसको हमने 8 नंबर मूव करवा देना है, ख़त्म करके 3 आ गया, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमने पॉइंट है ना मूव करवा दिया, तो यानी कि अब पॉइंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 4, तो इसमें आ जाएगा द सर्कमफेरेंस एट द इक्वेटर इज़ अबाउट ये मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इज साइंटिफिक नोटेशन। अब उसने ना ऑर्डिनरी नोटेशन दी हुई है, तो हमने ना साइंटिफिक नोटेशन में से कन्वर्ट करना है ये वाले नंबर को। ठीक है, तो इसमें हम ना पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया पॉइंट, तो जहाँ तक हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है वो हमने पॉइंट के बाद लिख लिए। ठीक है, वो ज़रूर लिखते हैं पॉइंट के बाद, जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स तक ना हम ज़रूर लिखते हैं, और जो ज़ीरो डिजिट्स होते हैं ना वो नहीं लिखते। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो हमने कितने पॉइंट मूव करवाया, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट मूव करवाया, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁷ हमारे पास 7 मीटर आ जाएगा। और 5 क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ मार्स इज़ ये, और ना एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब उसने ना साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में दिया हुआ है ये, तो हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सही है, तो ये देखिए इस पॉइंट को मूव करवाना है हमने, पॉइंट से बनाना, तो इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है 3 नंबर आगे। ठीक है, तो ये 1 2 3, ये 3 नंबर आगे हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 0.9 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट, ये रकम है, और एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये 1.275 × 10⁻⁴ किलोमीटर आ गया। तो अब हमने इसके पॉइंट को कितने नंबर आगे मूव करवाना है, 4, 1 2 3 4, यानी कि ये हमारे पास 6 के बाद जो ना पॉइंट आ गया। तो इसमें पॉइंट लिखे या ना लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 12 और 75 6 किलोमीटर ये हमारे पास आ गया आंसर। एक्सरसाइज 2.1 जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट करेंगे 2.2 नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।